नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। महंत दिग्विजय नाथ की 55वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सीएम की मौजूदगी में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ कल से समसामयिक विषयों पर सम्मेलन होगा और समसामयिक विषयों के सम्मेलन का कल उद्घाटन होगा। सम्मेलन में हरिवंश नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, जो कि इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसी के साथ बता दें, गोरखनाथ मंदिर में ये पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर दौरे पर है। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और कई कार्यक्रम यहां पर मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कल से समसामयिक विषयों पर जो सम्मेलन आयोजित होंगे उनमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही में सीएम की मौजूदगी में यहां पर एक कथा का शुभारंभ होगा। कल से समसामयिक विषयों पर सम्मेलन होंगे, जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही और भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए सीएम योगी नजर आने वाले हैं। चूंकि 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है, तो यहां पर कई कार्यक्रम, साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके लिए ही 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं। 2 दिन गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे और यहां पर कई कार्यक्रम उनके साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम की मौजूदगी में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ होगा। सुभाष गुप्ता हमारे संवाददाता गोरखपुर से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुभाष, 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ कार्यक्रम उनके प्रस्तावित? बिल्कुल त्रिशा, मैं बता योगी आदित्यनाथ का हो रहा है और आपको बता दूं कि उनके पिता तुल्य गुरु यानी कि महंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की 10वीं पुण्यतिथि है और जो उनके गुरु थे यानी कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के जो गुरु थे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी का आज 55वां जो है पुण्यतिथि है। आपको बताते चले कि इन दोनों जो ब्रह्मलीन महंत हैं, इनके जो है कार्यक्रम के यानी कि पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो है आपको बता दें कि यहाँ मद भागवत कथा का आयोजन है जो सप्ताह चलेगा, जिसका शुभारंभ आज होना है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामिल होंगे। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह से एक शोभा यात्रा निकलता है जो स्मृति भवन तक जाता है, जिसके जो है नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि गोरक्ष पीठाधीश्वर, जो भी गोरक्ष पीठाधीश्वर होता है वो करता है। तो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है प्रदेश की कमान भी संभाल रहे हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। तो आज वो उस जो शोभा यात्रा है उसका नेतृत्व करेंगे। यह कार्यक्रम जो है 2:30 बजे है और बता दें आपको कि गर्भगृह से जो शोभा यात्रा निकलता है ये बाकायदे गाजे बाजे और घोड़ा इसमें जो होते हैं, तमाम जो है इसमें धर्माचार्य आते हैं। तो आपको बता दें कि जो तमाम धर्माचार्य हैं वो देश से जो है पधारे हुए हैं और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो यह कार्यक्रम जो है 2:30 बजे से शुरू होगा और शाम तक चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि गोरक्ष पीठाधीश्वर पूरी तरीके से नेतृत्व करेंगे और एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जी त्रिशा, इस कार्यक्रम में और कौन कौन शामिल होने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए त्रिशा, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम महीने में 4 से 5 बार होता है और इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहता है। यानी कि जो सड़क और जो हवा मतलब आसमान तक की जो भी सुरक्षा होती है वो पूरी तरीके से यहाँ पे हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है जिला प्रशासन। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम यानी कि पुण्यतिथि कार्यक्रम में देश से तमाम जो है साधु संत और धर्माचार्य आते हैं। तो जो भी आज कार्यक्रम होगा उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि जो साधु संत होंगे और धर्माचार्य होंगे वही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो है मंच पर रहेंगे। जी
जी। और क्या कुछ और कोई कार्यक्रम इसके अलावा, चूंकि 2 दिवसीय दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो कल क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी है? क्या कोई सौगातें भी इस दौरान गोरखपुर वासियों को मिल सकती हैं? देखिए, अभी तक उनका कोई इस कार्यक्रम के अलावा कोई और कार्यक्रम अभी तक कोई प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम ही बड़ा है और पूरी तरीके से जो है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर में गोरखपुर पहुंचेंगे और शाम तक यह कार्यक्रम होगा, और कल फिर जो है इस कार्यक्रम होगा, सामसाहिक जो है यहाँ पे कार्यक्रम होगा, और उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बाकायदे उनके पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये भी बता दें कि यह कार्यक्रम 1 सप्ताह चलेगा और 1 सप्ताह बाद फिर जो है जो समापन समारोह होगा उसमें भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है शामिल होंगे, और बाकायदे जो है जो सामुदायिक विषयों पर सम्मेलन जी कल जी। से शुरू होगा, उसमें जो है तमाम जो है जो धर्माचार्य हैं या कथावाचक हैं, ये सभी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष आपका जुड़ने के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से संबंधित तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी है, कल से समसामयिक विषयों पर कथा का शुभारंभ होगा। साप्ताहिक पुण्यतिथि कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम की मौजूदगी में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ। बता दें, मंगेश यादव के मामले को लेकर सियासी पारा हाई है। मंत्री अनिल राजभर का भी बयान इस पर सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मंगेश यादव की मां और बहन के बयान पर समाजवादी पार्टी ने सरकार और पुलिस दोनों को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन मंगेश यादव की मां और बहन के बार बार बयान बदलने को समाजवादी पार्टी के नेता देखें तो उन्होंने पुलिस पर जो आरोप लगा था वो निराधार है। साथ ही मंत्री अनिल राजभर ने यह भी कहा कि यूपी में गुंडे और माफिया पैदा करना समाजवादी पार्टी का स्वभाव रहा है। मंगेश यादव की मां और बहन के बयान के आधार पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता ने सरकार को भी आरोपित किया और पुलिस को भी आरोपित किया, लेकिन कल से आप सब लोग भी देख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मंगेश यादव की बहन का दोहरा बयान, किसी बयान में कुछ कहती हैं, किसी बयान में कुछ कहती हैं। उनकी माताजी के बयान को भी देख लीजिए। आप इन बयानों को ठीक से देख लें समाजवादी पार्टी के नेता, तो ये बयान स्पष्ट करते हैं कि पुलिस की कार्रवाई और पुलिस पर जो आरोप लगाया जा रहा था कि घर से ले गई पुलिस, वो निराधार है। और जहां तक परेशान होने की बात है तो हमेशा से हम लोगों ने देखा है। और वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया के दिव्यापुर में 100 से अधिक मकानों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। मकानों का ध्वस्तीकरण 14 सितंबर को किया जाना था। इसे देखते हुए याचिकगण की ओर से अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश से विशेष रूप से अनुरोध कर मामले की सुनवाई करने के लिए कहा। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की स्पेशल बेंच गठित की। और लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे 2022 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी के मामले में आयोग की ओर से की गई सिफारिश पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से एक बार फिर से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आयोग ने पूर्व में चयनित जिन 2 अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया, नए अभ्यर्थियों को चयन में शामिल करने की सिफारिश की है, उस पर सरकार ने क्या फैसला लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। और वहीं संगम नगरी में आईएस 227 गैंग के सरगना रहे माफिया अतीक अहमद की संपत्तियों को कुर्क करने का सिलसिला जारी है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक की 7 करोड़ की जमीन कुर्क कर ली है। ये जमीन नैनी में हाईवे से सटी हुई है। अतीक इस जमीन को अपने करीबी के घर में सफाई करने वाले नौकर के नाम खरीदा था। देखिए, एक मृतक अतीक अहमद के संदर्भ में 14(1) के अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है। इसमें एक मुकदमा
गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत थाना कैंट में प्रचलित है, जिसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नैनी क्षेत्र के ये जो नव विकसित क्षेत्र है, यहाँ पर एक प्लॉट है, एक एरिया है जिसमें 2 प्लॉट हैं, और वो दोनों प्लॉट जो है अतीक अहमद के द्वारा अपने किसी एक परिचित के नाम से बेनामी तरीके से खरीदा गया है। इसमें हम लोगों के द्वारा राजस्व टीम से समन्वय स्थापित करके सारा डेटा इकट्ठा किया गया, तो ये पता चला कि ये अतीक अहमद द्वारा अपने एक परिचित के माध्यम से, जिसका नाम श्यामजी सरोज है, उससे बेनामी संपत्ति ली गई थी। उसी को 14(1) के अंतर्गत माननीय पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कुर्क किया गया है, और टोटल इसमें दोनों प्लॉट मिला के 1344 वर्ग मीटर के हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। संगम का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। हनुमान मंदिर में दूसरी बार पानी पहुंचा है और हनुमान मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना और गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, और जल स्तर बढ़ने की वजह से अब ये दूसरी बार है जब हनुमान मंदिर में पानी पहुंचा है, और पानी पहुंचने की वजह से मंदिर के कपाट भी अब बंद कर दिए गए हैं। लेटे हनुमान मंदिर के कपाट बंद किए गए पानी मंदिर के अंदर पहुंचने की वजह से, और ये इस कारण चूंकि गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। संगम का पूरा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, और मंदिर में पानी पहुंचने की वजह से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ये दूसरी बार हुआ है जब मंदिर के अंदर पानी पहुंचा है और इसकी वजह से कपाट बंद किए। इससे पहले भी बारिश की वजह से, तेज बारिश की वजह से पूरी तरह से जो इलाका जलमग्न था और मंदिर में पानी पहुंचने की वजह से मंदिर के कपाट बंद किए थे, और अब ये दूसरी बार है जब एक बार फिर से हनुमान मंदिर में पानी है और ज्यादा पानी मंदिर में पहुंचने की वजह से मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। बारिश एक बार फिर से आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हनुमान मंदिर के कपाट बंद किए गए। प्रयागराज में अपनी चौथी बार जो है पानी जैसे बाढ़ आई है, और बड़े हनुमान जी बदवा के बड़े हनुमान जी के पास जो है ये दूसरी बार गंगा स्नान बड़े हनुमान जी करते हैं। और ऐसा ही अगर बहुत अच्छा लगा मुझे जो है बड़े हनुमान जी का दर्शन करके, और बहुत अच्छा लगा। इस समय प्रयागराज की स्थिति ये है कि जो तीसरी बार इतना उम्मीद नहीं था जो सैयद मोहम्मद आमिर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़कर और भी ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, प्रयागराज में एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, और बारिश इतनी तेज कि हनुमान मंदिर में दोबारा से पानी भर गया और कपाट बंद कर दिए गए हैं। अभी इस पर क्या ताजा अपडेट है इसको लेकर? जी तीशा, बता दें आपको कि जिस तरह से प्रयागराज में बारिश होनी थी, बारिश तो उस तरह से नहीं हुई है, मगर जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश क्षेत्र में बारिश हो रही है और बाढ़ है, तो वहां से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो लगातार प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। यहाँ पर 84.73 खतरे का निशान है, मगर खतरे के निशान से करीब 2 से 3 मीटर नीचे गंगा यमुना बह रही है। और गंगा यमुना में सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ की जो स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो हनुमान मंदिर कॉरिडोर का कार्य चल रहा है, यहाँ तक पानी आ गया। और कल रात में दूसरी बार माँ गंगा ने लेटे हनुमान जी को स्नान कराया है, अभिषेक कराया है, जिसके बाद विधि विधान से महंत बलवीर गिरी ने यहाँ पे पूजा अर्चना की और मंदिर के कपाट एक बार फिर से हनुमान मंदिर के बंद कर दिए गए हैं। बात करी जाए बाढ़ की, तो बाढ़ की स्थिति अगर 2 दिन तक इसी तरह से पानी आता रहा तो कछारी इलाके, जो आसपास के इलाके, उसमें पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। और कछारी इलाके कई ऐसे भी जो पहले से जलमग्न है और बाढ़ की स्थिति से लोग जूझ रहे हैं। मगर जिस तरह से लगातार ये पानी बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों की चिंता बढ़ गई है। और एक तरह से अगर 2 मीटर से ऊपर और पानी बढ़ता है तो फिर से पूरा शहर, जो कछारी इलाका है, चाहे वो करैली हो, बगाड़ा हो, सलोरी हो, ये जो चाहे अन्य क्षेत्र है, ये फिर से एक बार डूब जाएंगे और लोगों को शायद अपना घर छोड़ के दूसरी जगह शरण लेना पड़े। शरणालय भी बनाए गए हैं बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए, और साथ ही ऐसे में चौकियां भी बनाई गई हैं। प्रशासन की ओर से पुख्ता पहले से ही इंतजाम है, मगर जिस तरह से प्रयागराज में बारिश कम हुई है उसके बावजूद जो पहाड़ी इलाकों से पानी छोड़ा गया है उसके वजह से ये बाढ़ की स्थिति है, जिसके वजह से कुंभ का जो कार्य होना वो भी प्रभावित हो रहा है।
जिस तरह से हालात प्रयागराज में देखने को मिल रहे हैं, बाढ़ जैसी स्थिति हमने पहले भी देखा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया और संभव मदद करने का यहां पर प्रयास भी किया गया। लेकिन अगर अब ये स्थिति और ज्यादा खराब होती है तो लोगों को विस्थापित करने के लिए प्रशासन ने किस तरह की यहां पर तैयारियां की हैं? चूंकि आप बता रहे अलर्ट मोड पर है, लेकिन यहां पर ब्लूप्रिंट किस तरह का तैयार किया गया है? देखिए, पहले से ही तृषा यहाँ पर बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं, चौकी बनाई गई है और एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम पहले से यहाँ पर तैनात कर दी गई है, बुलाकर बनारस से, और पूरी व्यवस्थाएं की गई है। और जिस तरह से पुलिस है वो पूरी तरह से भ्रमणशील है इस एरिया में। तो प्रशासन की अगर बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था है, मगर सबसे बड़ी चीज जो बता दें, जो बाढ़ की स्थिति बनी है और पूरा ये जो संगम क्षेत्र जलमग्न हो गया, करीब 15 सेक्टर से ज्यादा में इसमें मेला बसाया जाता था, इस बार और सेक्टर बढ़ने थे। और महाकुंभ है, तो महाकुंभ का कार्य जिस तरह से प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि जनवरी 15 से जो है पहले स्नान होता है और उससे पहले सारी तैयारी करनी है, क्योंकि महाकुंभ है, देश विदेश से पर्यटक आएंगे और एक भव्य तरीके से 2019 के जो कुंभ था उससे कहीं दिव्य और भव्य महाकुंभ को सरकार को भी दिखाना है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इसी तरह से स्थिति बनी रही तो कार्य जो महाकुंभ जो होगा उसमें रुकावट बनी रहेगी। जी चलिए ठीक है, प्रयागराज से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और नजर आप बनाए रखे सैयद मोहम्मद आमिर इस खबर पर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर से बाढ़ जैसी स्थिति प्रयागराज में देखने को मिल रही है। हनुमान मंदिर तक पानी पहुंचा और कपाट हनुमान मंदिर के बंद किए गए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट में बताएंगे आपको 10 बड़ी खबरें। कासगंज में बीते 2 दिन लगातार हुई बारिश से नगर की विद्युत व्यवस्था हुई फेल। भिटोना मैन बिजली घर में भरा पानी, लोगों को अंधेरे में गुजारनी पड़ी पूरी रात। सहारनपुर में मेला गुघाल का छड़ी पूजन के साथ हुआ शुभारंभ। मेयर और नगर आयुक्त ने जनमंच सभागार में परंपरागत ढंग से किया छड़ी पूजन। 13 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा मेला। आगरा के जिला मुख्यालय पर हिंदूवादी संगठन अखिलेश यादव का फूंका पुतला। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को लेकर आक्रोश। अखिल भारत हिंदू महासभा ने ताजगंज थाने दी तहरीर। सहारनपुर में शाहजमा खान बने राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह का जताया आभार। बलिया में देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट, हत्या कर देवर हुआ फरार। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। भदोही में गंगा के जलस्तर में हो रही अप्रत्याशित बढ़ोतरी। करीब 18 से 20 सेंटीमीटर प्रति घंटे हो रही जलस्तर में वृद्धि। अलीगढ़ में हर घर जल मिशन की दीवार बरसात से हुई धराशायी। लोगों का अपने घरों में दहशत का माहौल। बरसात में सरकारी जल भराव रोकने की योजना पर फेरा पानी। रायबरेली में दिन दहाड़े चोरी करने आए बाइक सवार चोर की ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। ग्रामीण के दौड़ने पर अन्य चोर मौके से हुए फरार। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ रहा जलस्तर। संगम का पूरा इलाका जलमग्न। लेटे हनुमान मंदिर में दूसरी बार पहुंचा पानी। और 17 सितंबर को चलेगा एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण जन अभियान। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों से की अभियान को सफल बनाने की अपील। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।